दोस्तों, हाल ही के दिनों में गाजा पट्टी पर कोहराम मचा हुआ है। हर तरफ रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही हैं। क्यों गाजा पट्टी शमशान बन गई है? इजराइल और हमास क्यों एक दूसरे से भिड़ गए हैं? हमास कौन है? हमास किसके कहने पर ये सब कर रहा है? कौन है इस खेल को चलाने वाला? विकलांग होने के बाद भी कैसे इजराइल देश को टक्कर का मुकाबला दे रहा है? आखिर इस बदले की आग का कारण क्या है? कहीं फिल्मों की तरह ये भी तो अपने परिवार का बदला नहीं ले रहा है, या फिर इसकी कोई और वजह है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम इन सभी पहेलियों को सुलझा देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 7 अक्टूबर 2023 का दिन शायद ही कभी इजरायली भूल पाए, क्योंकि दोस्तों इस दिन हमास के लोगों ने मौत का वो तांडव दिखाया जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। 20 मिनट और 5000 रॉकेट्स की बमबारी। ये इतना कम वक्त था कि यहाँ रहने वाले लोगों को इससे बचाना तो दूर, सही से परिस्थिति को समझाने का भी वक्त नहीं मिला। एक के बाद एक रॉकेट्स यहाँ आग के गोलों की तरह गिर रहे थे। जहाँ लोग सुबह नींद से जागकर अपने रोजमर्रा के कामों की तरफ बढ़ने वाले थे, वहीं इस हवाई हमले के बाद कई लोग तो नींद की आगोश में ही सोते रह गए। इस अटैक को अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस हमले के बाद तो दोस्तों जैसे हर तरफ हाहाकार समझ गया है और पता चला कि यह हमला गाजा पट्टी से हुआ है और पड़ोसी देश फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का इन सब के पीछे हाथ है। इस हमले के बाद दोस्तों सैकड़ों जानें चली गईं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इतना सब कुछ देखने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा कि हम एक भी आतंकी को नहीं छोड़ेंगे, हम युद्ध में हैं और हम जीतेंगे। इजराइल के इस करारे जवाब को देखकर यही लगता है कि ये जंग जल्द ही खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल ने अपने करीब 900 से ज्यादा लोगों को गंवा दिया है। अपना बदला लेने के लिए इजराइल ने भी हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया और उन पर हवाई हमले करना शुरू कर दिया। और इनमें सबसे पहला ठिकाना था गाजा पट्टी, जिसे इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों से शमशान में बदल दिया। यहाँ पर रहने वाले आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन दोस्तों इजराइल का कहना है कि ये सब हमास के लोगों की करनी का ही पलटवार है। इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि हमास ऐसा कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब हमास ने 5000 से 7000 रॉकेट तेल अवीव पर दागे तो इजराइल का गुस्सा भी 7वें आसमान पे पहुंच गया और उसने हमास के करीब 17 ठिकाने नस्ते नाबूद कर दिए। और इसके लिए इजराइल ने सबसे एडवांस ब्रह्मास्त्र को चुना था, जिसका नाम था AH-64 अपाचे। ये अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉम्बैट एलिजिबिलिटीज है। इसके अलावा दोस्तों AGM-114 हेलफायर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। इस बराबरी के मुकाबले को देखकर भी इसका थमना नामुमकिन सा लगता है। वैसे जंग हो ही क्यों रही है और ये हमास है क्या? क्यों ये इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है? इस कहानी की शुरुआत वैसे तो काफी सालों पुरानी है, लेकिन इस आग को हवा मिली साल 1987 में, जब हमास का गठन हुआ। हमास यानी हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। आपको बता दें कि ये फिलिस्तीनी सुन्नी मुस्लिम की एक संस्था है जिसे लोगों ने एक आतंकी संगठन का नाम दिया है। हमास को साल 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन ने मिलकर बनाया था और इनका मकसद था कि यहाँ पर इजरायली प्रशासन की हुकूमत को हटाकर इस्लामिक शासन का दबदबा हो। और साथ ही हमास ने उस दिन ये भी तय कर लिया था कि इजराइल का नामो निशान इस दुनिया से मिटाना है। बस इसी सोच और पुराने विवाद को लेकर यह हमास आज भी इजराइल से अपनी दुश्मनी निभा रहा है। समय समय पर दोनों के बीच आपसी जंग छिड़ती रहती है। वहीं इस जंग के पीछे की वजह देखें तो वो है गाजा पट्टी। जी हाँ, वही इलाका जो आज खून से लाल हो गया है। इस इलाके पर फिलहाल हमास की हुकूमत चलती है। गाजा पट्टी करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा इलाका है। यहाँ करीब 22 लाख लोगों का रहन सहन है। साल 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव में जीतने के बाद फिलिस्तीनियों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था। हमास ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर उसके खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया था, तो वहीं हमास के कब्जे को राष्ट्रपति अब्बास ने तख्ता पलट कहा था। बस तब से ही इस विवाद का सिलसिला जारी है और अक्सर गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे जाते हैं। वैसे दोस्तों किसी न किसी संगठन गैंग ग्रुप को बनाने और उसे कंट्रोल करने का एक हेड या कप्तान होता है, जो कि अपने साथियों को रास्ता दिखाता है, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत। ऐसे ही हमास संगठन के साथियों में से भी एक है जिसका नाम है मोहम्मद डेफ। इस युद्ध से पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें ऐसा कहा गया था कि अगर हमास की मांग पूरी नहीं की गई तो इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इजराइल को खुली चेतावनी थी और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मोहम्मद डेफ की थी, जो कि हमास का मिलिट्री विंग चीफ कमांडर है। साल 2002 से ये संगठन का मेंबर है और ये गाजा पट्टी में सैन्य ऑपरेशन चलाता है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF के प्रवक्ता ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने मोहम्मद डेफ को मौत के घाट उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। डेफ को मारने की ये पहली कोशिश नहीं थी, बल्कि पिछले समय में 7 बार मोहम्मद डेफ को मारने के मंसूबे बनाए गए, बट हर बार यह हमारे मकसद में कामयाब ना हो सका। आप सोच ही सकते हैं कि मोहम्मद डेफ किस हद तक चालाक और पावरफुल होगा। वैसे इसकी पिछली जिंदगी की एक झलक देखिए।
फ्रेंड्स, ऐसा बताया जाता है कि इसका जन्म 1965 में गाजा के एक शरणार्थी कैंप में हुआ था। उस दौर में यहाँ पर मिस्र का कब्जा हुआ करता था। आज हम जिसको मोहम्मद डैफ के नाम से जानते हैं, उसको बचपन में मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी नाम से पुकारा जाता था। लेकिन बदलते हालात और इजराइल के हवाई हमलों से बचते बचते एक जगह से दूसरी जगह दर दर भटकने के कारण इनका नाम डैफ पड़ा, जिसका अरबी में मतलब होता है मेहमान। वक्त के चलते और इजराइल के हमलों को झेलते हुए इन्होंने भी अपने अंदर बदले की भावना पैदा कर ली और हमास संगठन से जाकर मिल गया। मोहम्मद डैफ को इस संगठन का सबसे कट्टर सदस्य माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद डैफ चरमपंथी याह्या अय्याश के बहुत करीब है। उनके साथ इसके अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आपको याह्या अय्याश का नहीं पता तो बता दूं, ये खास बम बनाने के लिए जाना जाता है, तो डैफ को इनकी जगह पर बैठा दिया गया और इस तरह डैफ ने इस संगठन की कमान अपने हाथों में ले ली। डैफ ने अपनी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा। इसने गाजा में बहुत सी सुरंगें भी खुदवाना होता है, वो भी यही प्लान किए जाते हैं। इससे ये लोग इजराइल के हमलों से तो बच ही जाते हैं, साथ ही छिपकर हमास के ऑपरेशन को भी आगे बढ़ाते हैं। वैसे 2000 के दौरान भी इजराइल ने डैफ को मारने की 4 बार कोशिश की थी। कुछ हमलों से तो ये बच निकला, लेकिन कुछ में ये इतना ज्यादा जख्मी हो गया कि इसे अपनी एक आंख गंवानी पड़ी और शरीर के कई अंग भी खराब हो गए। लेकिन फिर भी दोस्तों, इसने कभी हार नहीं मानी और इसी हिम्मत और पावर को देखते हुए इसे एक टाइटल नेम भी दे दिया गया, जो था द कैट विद 9 लिव्स। अभी भी इसको मारने की साजिश रची जा रही है और फिर साल 2014 में भी इसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यह बच निकला। लेकिन जब इजराइल ने इसके पड़ोसी घर पर हमला किया तो इसकी बीवी और एक छोटा बच्चा मारा गया। भले ही दोस्तों इसने अपना परिवार, अपनी आंख सब गवा दी, लेकिन फिर भी इसने दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके और हमास ने यह ऐलान कर अपने दुश्मन की नींद उड़ा दी कि डैफ अभी भी जिंदा है और इस संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट गया। इस तरह डैफ की लड़ाई इजराइल से सिर्फ अपना बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को खोने की ज्वाला भी उसके अंदर दहक रही है। यही वजह है कि जब इजराइल पर अटैक हुआ तो एक के बाद एक रॉकेट ने इजराइल को झकझोर कर रख दिया और इजराइल के पास दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम मोसाद है, उसे भी इस हमले की कानो कान खबर तक नहीं लगी। इसी को देखते हुए दोस्तों अब मोसाद की काबिलियत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब हमास के लोग इतने पावरफुल हैं तो ट्रेन फौजी या खुफिया एजेंसी क्यों नहीं। बाय द वे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस जंग में जीत किसकी होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।